श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है कि वह चारों तरफ से अपने आप को असहाय पा लेता है, उस समय किसी का सहारा ढूंढता है। तो अपना प्रसंग चल रहा है कि हम उसका सहारा खोजें जो किसी के सहारे ना हो। फर्स्ट एंड फर्स्ट, जिसे हमने कर्ता स्वतंत्र कहा, उसकी विचारधारा बनाने के लिए हमें कर्ता स्वतंत्रता की जानने वाली विधि को जानने के लिए हमें वास्तु स्वतंत्र जानना पड़ेगा, वस्तु की स्वतंत्रता जानना पड़ेगी। और जब हम वस्तु की स्वतंत्रता जानेंगे तब कर्ता की स्वतंत्रता पता चलेगी, और कर्ता की स्वतंत्रता जब पता चलेगी तब मुझे अपनी खुद की स्वतंत्रता पता चलेगी। हम उल्टे चल रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं कि नहीं? हमारे लिए कोई भी सोचने के लिए पाबंदी तो नहीं है, हमारे लिए कुछ भी बोलने की कोई पाबंदी तो नहीं है। मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, इसके संबंध में सोच चल रहा है। कहां शुरुआत करना चाहिए? वास्तु की स्वतंत्रता से। भूल ज्यादा नहीं हुई, भूल इतनी हुई है जो तीसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पर कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं है। धर्म अधर्म में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी को यूं हाथ दिखाता है तो धर्म है, और जब किसी को कोई यूं हाथ दिखाता है तो अधर्म है। ज्यादा अंतर है ही नहीं। संसार और मोक्ष में ज्यादा अंतर नहीं, बस अल्टी पल्टी करना है। थोड़े से में ही पाप हो जाए, कुछ नहीं, वहीं के वहीं सब। वही पुण्य है, वही पाप है, वही वर्गणाएं पुण्य है, वही पाप है। सब कुछ एक स्थान में है और एक ही वस्तु पुण्य और पाप रूप है। एक बार हम जब आचार्य श्री महाराज के साथ में थे तो आचार्य श्री एक कवि सम्मेलन किया करते थे। वो कवि सम्मेलन में मात्र कवि लोग होते थे, संगस्थ साधु। बहुत चलता, कम से कम 5-7 साल चला। साल में 3-4 कवि सम्मेलन होते थे। आचार्य श्री को भी शौक था, हम लोग भी, सब लोग लिखते थे। एक गार्डन वाला में के अंदर कवि सम्मेलन की चर्चा है, तो सबके किसी के पास कुछ था नहीं। तो आचार्य ने कहा कॉपी और डायरी वाला कभी नहीं रहेगा आज। डायरी से देखकर या पुरानी कविता कोई नहीं पढ़ेगा। आज का कवि सम्मेलन में बिल्कुल नई लेटेस्ट कविता हो, और जिसके पास कोई पुरानी डायरी की कविता नहीं हो। अक्सर कर कवियों के पास कविताएं होती है। अभी तो बड़ी आफत हो गई। अब आचार्य जी के सामने कौन कंपटीशन करे? लेकिन और नाम भी घोषित कर दिए गए, उसमें मेरा नाम भी था। मैंने कहा आचार्य जी ऐसे कैसे संभव? हम लोग इतने कवि थोड़ी है। बोले बस आज यही है, जो तुरंत के तुरंत कविता बना के बोलेगा वही कवि सम्मेलन में शामिल होगा। डायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आचार्य सिंह में ऐसे बोले। मैं जब कवि सम्मेलन का मेरा नंबर आया तो मैंने बहुत अच्छा, पहले तो यही कहा मैं कवि तो नहीं हूं लेकिन महाकवि का बेटा हूं।
मैं कवि तो हूं नहीं, लेकिन महाकवि का, और महाकवि का जो बेटा होता है उसे थोड़ी बहुत कहानियां तो कविताएं देख देख के आते, और तुरंत एक कविता की निर्माण हुआ कि हे भगवान, मैं तुम्हें एक खत लिख रहा हूं, आपके जमाने में और हमारे जमाने में क्या अंतर आया है। कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं हुआ है। आपके जो सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों में हमने मात वहीं की वहीं हेरा फेरी की है। पत्र में लिखा मैंने कविता के रूप में कि हे भगवान, अहिंसा के आ को निकालकर सत्य में लगा दिया है। भाव पक्ष बता रहा हूं, कविता का भाव अलग भाव। अहिंसा के आ को निकालकर सत्य में लगा दिया है, कुछ नया नहीं किया है। और अचौरे के आ को निकाल के ब्रह्म में लगा दिया, ब्रह्मचर्य में। अचौर्य को, अचौर्य में आ है ना, तो आ निकाल दे तो चौर बचेगा। उसको निकालकर मैंने घोटाला नहीं किया है, उसको हड़पा नहीं, कहीं बेचा नहीं, वहीं अचौर्य से निकालकर ब्रह्म में लगा दिया, यानी ब्रह्मचर्य में लगा दिया, तो अब ब्रह्मचर्य हो गया। और परिग्रह के आ को निकाल के रख लिया है, बकत मौका की एफडी बना दी है अपरिग्रह के आ को। अपरिग्रह के आपकी पूंजी को हमने सुरक्षित रख लिया है, अपरिग्रह में से परिग्रह हो गया। तो अहिंसा में से आ निकला, हिंसा हुआ। आ सत्य में जुड़ गया तो असत्य हो गया। अचौर्य का आ निकल ब्रह्म में जुड़ा तो अब्रह्म हो गया। परिग्रह का आ जेब में रख लिया। बस इतना सा परिवर्तन हुआ है, यानी आपके युग में हमारे युग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं, सब वहीं का वहीं है। अर्थ क्या हुआ? कुछ भी परिवर्तन तो नहीं हुआ। मात एक आ को खिसकाया है, उतने मात से कितना हो गया। एक में से आ निकलना अधर्म हो गया और एक में आ जुड़ना अधर्म हो गया। एक वही आ है, हिंसा के साथ जुड़ा है तो धर्म है और अहिंसा के साथ जुड़ा है तो अधर्म है। अहिंसा के साथ जब वो आ जुड़ा है तो धर्म है और वही आज सत्य के साथ जुड़ जाता है तो अधर्म है। अभी संगति के ऊपर आप सुन रहे थे ना प्रोज। तो बंधुओं, यही है, सारी दुनिया का हिसाब किताब यही चल रहा है, कुछ नहीं है। एक क्षण में हम धर्मात्मा बन सकते हैं। धर्मात्मा बनने के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं करना और अधर्मी बनने के लिए भी कुछ नहीं करना। एक सेकंड पहले धर्मी अधर्मी बन सकता है और एक सेकंड पहले अधर्मी धर्मी बन सकता है। क्योंकि कुछ नया हो तो अधर्मी करें। ये तीन चीजें थी, आत्म की स्वतंत्रता, कर्ता की स्वतंत्रता और वास्तु की स्वतंत्रता। हमने पहले शुरुआत कर दी कर्ता की स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र हूं कि नहीं, बस इस पर सारी दुनिया सोच रही है। हर व्यक्ति यही चाहता है, मेरे किसी चीज में कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, मैं स्वतंत्र हूं, बस मुझे किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। मैं मन जो सोचूंगा सोचूंगा, जो बोलूंगा वो बोलूंगा, जो सुनूंगा वो सुनूंगा, जो खाऊंगा वो खाऊंगा, जो कुछ भी है मैं जो कुछ भी स्वतंत्र हूं। ये चिंतन गलत हो गया, पतन का कारण हो गया। उल्टा शुरू करो। सम्यक दृष्टि शुरू करता है वास्तु स्वतंत्रता। कर्ता स्वतंत्र नहीं, वास्तु स्वतंत्रता। अब पहले वस्तु खोजो कितनी है। जब पूरे संसार को तुम वस्तु के रूप में देखोगे तो तुम्हें तुरंत देखना है हर वस्तु स्वतंत्र है। देखना कितना अंतर आ रहा है। थोड़ा सा चिंतन की धारा बदल दो। वस्तु स्वतंत्र है और वस्तु सब है। ये माइक भी स्वतंत्र है, ये हवाएं भी स्वतंत्र हैं, ये पेड़ पौधे, जो कुछ भी दुनिया में है, जिस जिस वस्तु को देखो वो स्वतंत्र है। जब वो हर वस्तु स्वतंत्र है, मैं ही स्वतंत्र नहीं, मैं भी एक वस्तु, मैं भी स्वतंत्र हूं, सामने वाला भी स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, पुद्गल भी स्वतंत्र है, धर्म अधर्म अकाल सब स्वतंत्र है। अब जब सब स्वतंत्र की दृष्टि बनाओ, पहली धारणा बनाओ, पहला
कोर्स, पहला चिंतन डिशनल अवधि में गुरु कहते हैं, इस दृष्टि को, इस सारी सृष्टि को तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम मालिक बनने चले हो? तुम सार्वभौम शक्तिमान बनने चले हो? तुम आजादी पाने चले हो? जी। सुखी बनने चले हो? जी। तो ये सारी दुनिया तुम्हारी दृष्टि में क्या है? सारी दुनिया को दुनिया की दृष्टि में देखो, ये सारी दुनिया भी सुखी बनना चाहती है, सारी दुनिया भी स्वतंत्र होना चाहती है, सारी दुनिया आजाद होना चाहती है। अब बोलो मैं क्या करूं? किसको तुम्हारे अधीन करूं? क्योंकि मैं सबका हूं, मैं दोनों का हूं। प्रकृति कहती है हम किसको तुम्हारा दास बनाऊं, क्योंकि जिसको बनाता हूं वो भी कह रहा है भगवान मुझे किसी का दास नहीं बनना पड़े। कई बार बड़ी मुसीबत हो जाती है, और ये मुसीबत में व्यक्ति पड़ रहा है, दुनिया को डाल रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, सारी दुनिया मेरी गुलाम हो। कई बार बड़ी दुविधाएं हैं प्रकृति के पास। एक पिता की दो बेटियां थी, एक कुमार के यहां थी, एक माली के यहां। वो दोनों से मिलने गया तो पहले कुमार के यहां गया तो वो कहता पिताजी आपकी बहुत पहुंच है, आपको महाराज जी के पास भी पहुंच है, भगवान के पास भी पहुंच है। देखो मैंने बर्तन बना के रखे और आकाश में बादल हो रहे हैं, यदि पानी बरस गया तो आपके नाती पोता भूखों मरेंगे। सारे गीले बर्तन जो हैं सब मिट्टी मिल जाए। पिताजी आज की शाम की संध्या में आप मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि हे भगवान अभी 8-15 दिन पानी और नहीं बरसाना। अब बेटी के लिए कौन क्या नहीं करता, सब कहता बोले बेटी कर दूंगा। उसी गांव में दूसरी बेटी थी माली के, उसके यहाँ गया, बोले पिताजी आप तो बहुत भक्त हैं, आपको तो सब कुछ आता जाता है, आपकी तो भगवान भी सुनते हैं। क्या बात बेटा? बोले भगवान देखो गुरु पिताजी ये जगबगिया है ना, यदि 2-4 दिन में पानी नहीं बरसा तो सब सूख जाएगी, बाल बच्चे नाती पोते भूखे मर जाएंगे। बस अब तो यही बताओ कल से झड़ी लग जाए। अब बाप क्या करे? एक बेटी कह रहा है ये पानी नहीं बरसना चाहिए, बाल बच्चे भूखे मरेंगे। अब किसके जिलाए और किसके मारे, किसकी प्रार्थना करे? ऐसे संकट जीवन में ना जाने कितने बार आते हैं, इधर कुआ इधर खाई। अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। यदि जैन दर्शन का ज्ञाता होता, वास्तु स्वतंत्र का ज्ञाता होता, तो बेटी से कभी नहीं कहता बेटी कर दूंगे प्रार्थना और मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। वो तो तुरंत कहता वास्तु स्वतंत्र है बेटा, बादल भी स्वतंत्र हैं, पानी भी स्वतंत्र है, मटके भी स्वतंत्र हैं, तू भी स्वतंत्र है, बेटा भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, कोई किसी के अधीन नहीं है। यदि कोई किसी के अधीन होता तो आज सारी दुनिया हर वस्तु को नचा डालती है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हम दुनिया को बस में कर सके, वो स्वतंत्र है। जो भी हमारे बस में होते हैं उन्होंने भी कोई अपराध किया है। हम किसी को नौकर बनाते हैं तो इसमें हमारा ही दोष नहीं है, उसका भी दोष है कि उसने कोई ऐसा पाप किया है तब उसे नौकर बनना पड़ा। नौकर मालिक ज्यादा नौकर रखने का भाव करते हैं कि नौकर ज्यादा भाव करता है कि मुझे नौकरी पर रख लो? कौन किसकी संख्या किसकी ज्यादा है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे यहां नौकर हों, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मुझे नौकरी मिले? नौकर बनाने वाले ज्यादा हैं कि नौकर बनने वाले ज्यादा हैं? बोलो, बनाने वाले ज्यादा हैं दुनिया में कि बनने वाले? बनने वाले ज्यादा हैं भाव की अपेक्षा। तभी तो एक व्यक्ति चाहिए वैकेंसी और 10 लोग आते। तो जो नौकर बनने के लिए चाह रहा है, हे भगवान, बहुत से सभी लोग आके कहते
मेरे पास वे लोग कम है जो ये कहते महाराज जी कोई नौकर नहीं मिल रहा है। बहुत कम लोग आते, बहुत कम लोग आए जो कहते महाराज मुझे नौकर नहीं मिल रहा है। तीर्थ वाले जरूर कहते महाराज कहीं कोई आपका भगत हो, कोई मैनेजर, मेरे नौकर बनाने के लिए, बाकी नहीं आते। लेकिन कितने लोग आते जो ये कहते महाराज मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, आशीर्वाद दीजिए नौकरी। यानी लोग नौकर बनना चाहते हैं। ऐसा पाप कर्म लेकर पापी लोग ज्यादा हैं जो नौकर बनना चाहते हैं। गिरनार और शिखर जी की यात्रा में देखो, डोली में बैठने वाले लोग ज्यादा हैं या डोली में बैठालने वाले लोग ज्यादा हैं? बैठने वाले बहुत कम है। बैठने वाला तो यही भाव करता है कि कोई भी व्यक्ति, भाई भगवान मुझे आपकी वंदना डोली से ना करना पड़े। लेकिन डोली वाला क्या करता है? वो करता है नहीं, सब डोली से वंदना करो। और डोली वाले ज्यादा हैं। कोई महोत्सव आदि की बात छोड़ देना, तभी तो वे 100-100 सीढ़ियों तक आपके साथ जाते हैं। कर लीजिए डोली साहब, यानी उनको कंधे पे वजन ढोने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अवभाग्य मान रहे हैं। जिस दिन डोली वालों को डोली में बैठने वाला नहीं मिलता, उस दिन वो रोते हैं, पाप कर्म का उदय मानते हैं। अब बोलो कैसा है संसार? गिरनार और शिखर जी की वंदना खाली हाथ ही नहीं चढ़ी जाती, और वे लोग कंधे पे वजन लेकर चढ़ते हैं। और उनसे पूछो कि आज तुम्हारे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय। और जिसको डोली नहीं मिली जिस दिन पाप का उदय। अब ये पुण्य पाप मुझे समझ में नहीं आया। पसीना हो रहा है, वजन लेके चढ़ रहा है, लेकिन कहता है भगवान। और नवीनाथ भगवान के यहाँ क्या कहेगा? है भगवान ऐसे ही रोज को एक डोली भर मिल जाए, कोई ना कोई बैठ के आए। मेरे से खुद कहा, जब मैंने एक डोली वाले से कहा कि मैंने कि भाई क्यों डोली में वंदना कर रहे हैं? इन 4 लोगों के, हर व्यक्ति तो मरने के बाद डोली 4 के कंधों पर जाता है, तुम जिंदा में क्यों जा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो डोली वाले ने पैर पकड़ लिए, महाराज जी आप तो साधु हैं, मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हैं? अरे मैंने कहा भाई मैं तेरे ही दुख से परेशान हूं। बोले नहीं महाराज, ये तो मेरे पुण्य का उदय है। आप तो ये भावना भाएं कि आपका हर भगत डोली में ही वंदना करे, और ये भावना यदि आप भाओ तो आपको मैं फ्री में कराऊंगा। आपकी वंदना मैं फ्री में करा दूंगा डोली से। अरे मैंने कहा कि मैंने गलती कर दी, इनको ये कष्ट नहीं, ये तो पुण्य का उदय है। कैसा ये संसार, दास्ता भी पुण्य, मजदूरी भी पुण्य, पसीना बहाना भी पुण्य, ये भी पुण्य है। बरसात के देखो सब चीजों में देख लीजिए आप, तो पुण्य के उदय बनते। अब आप लोगों को सोचना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी एक बात विचार करना है कि पहले वास्तु स्वतंत्र को बोलो कि हे भगवान मेरी एक तमन्ना है, मैं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, मेरी चिंता मत करना। क्योंकि मुझे स्वतंत्र होने में कितनी देर लगना है, लेकिन वास्तु स्वतंत्र, मैं हर व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहता हूं। बस एक माला फेरो, एक माला फेरो, देखो तुम कहां पहुंच जाओगे। तीर्थंकर बन जाओगे। तीर्थंकर प्रकृति वाला कुछ नहीं करता, वो एक ही कहता है मैं हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहता हूं, हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति को मालिक देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति को भगवान देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति को साधु देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति को सब तरफ से सुखी। बस एक ही चिंतन करना तुम्हें, वास्तु स्वतंत्रता की चिंतन की एक शुरुआत। हम जब को भी देखें, इस इंद्रियों की सार्थकता सुनना। इन आंखों से क्या दिखता है? जो दिखता हो। तुम खुद नहीं दिखते, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता, दुनिया दिखती है। तो इन आंखों से कहो, जब भी मैं आंख खोलूं, इन आंखों में सदा हमें मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे,
सुखी आदमी दिखे, किसी आंख में आंसू नहीं दिखे, हर व्यक्ति स्वतंत्र दिखे, हर व्यक्ति मालिक दिखे, कोई किसी का दास नहीं है। कैसी आंख चाहते हो? आंख का चमत्कार, आंख का अतिशय, पांचों इंद्रियों के वरदान मांगो भगवान से। क्या चाहते हो तुम इसमें? तुम्हारी आंखें कैसी हो? मेरी आंख जब भी खुले तब हर व्यक्ति हमें सुखी दिखे, मालिक दिखे, और ऐसा में दिखे कि संपूर्ण, कुछ भी नहीं, किसी के यहां कोई कमी नहीं है। उस दिन मैं समझूंगा मैंने नेत्र इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, नेत्र इंद्रिय चमत्कृत हो गई। हाँ, ऐसे मुनिराजों को एक रिद्धि होती है, दृष्टि निर्विसृद्धि, जहां भी देख लेते हैं सुविक्ष ही सुविक्ष, जहां भी देखते हैं मौत भी नहीं, कुछ नहीं, जहर उतर जाता। जहां जहां दृष्टि पाल लें, देख लें, सुविक्ष ही सुविक्ष हो जाए, कहीं अकाल नहीं, कोई दुखी रह नहीं सकता। आंख को उन्होंने सिद्ध कर लिया। उन्होंने कैसे भाव किया होगा? यही वास्तु स्वतंत्र का चिंतन किया होगा। हे भगवान, कुछ नहीं चाहिए, मेरी आंख, बस मेरी आंख हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहती है। किसी को दुख हमारी आंख को पसंद नहीं है। यदि दुनिया में कोई दुख हो तो उसके पहले मेरी आंख बंद हो जाए। बस मैं देखना पसंद नहीं करता दुनिया के लिए। उस समय तुम्हें दृष्टि में रिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और ये दृष्टि तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा देगी। बस एक ही तमन्ना है मेरी, वास्तु स्वतंत्र का चिंतन करो। कभी भी कोई भी आवाज मेरे कानों में दुखी की आवाज ना पड़े। क्या चाहते हो तुम? यदि कभी तो तुमसे वरदान मांगे तो कहे कि मांग लो, क्या मांगते हो? कभी तुम्हारी भक्ति सफल हो जाए, कभी कोई देवता सिद्ध हो जाए, तो तुमसे कहे मांग लो, क्या मांगना है? तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, एक ही बात कहना कि हे भगवान, मेरे इन कानों में कभी कोई दुख की आवाज नहीं पड़े, हमेशा मेरे कान सुख की आवाज सुने, दुखी की आवाज कभी नहीं सुने। क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं दिल से, मैं बहुत कमजोर हूं दिल से, मैं दूसरों की आवाज सुन नहीं सकता। साधु की आंख, साधु की इंद्रियां सबसे ज्यादा कमजोर होता है साधु, बहुत कमजोर। तुम लोग तो बहुत बलजोर हो। साधु का विल पावर बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर, इतना कमजोर होता है वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। दुखी देखेगा आहार भी छोड़ देगा। तुम तो रोते रोते खा लेते हो, रुलाते रुलाते भी खा लेते हो। साधु का इतना कमजोर होता है दिल, यदि किसी की आंख में आंसू देख ले आहार छोड़ देता है। थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा देख ले आदमी के रो रहा है, बच्चा भी रो रहा है, और साधु को आंसू दिख जाए अन्न छोड़ देता है, घबरा जाता है, उससे गले में अन्न नहीं जाता। अब बोलो साधु कितना कमजोर है, कितना कमजोर है साधु का। वो दूसरों के संबंध में कमजोर है, अपने संबंध में तो निर्दयात भस्मसात क्रिया। अपने लिए तो इतना कठोर है कि तुम इसकी बोटी बोटी कर लो तो आंख में आंसू नहीं आए, लेकिन दूसरों के लिए आंसू देखने के पूज्यवर बटकेर महाराज ने जब अंतरायों की चर्चा की, साधु को इतना कोमल बना दिया। बोले किसी की आंख में आंसू दिख जाए खाना मत, रोने की आवाज आ जाए दूर से, साधु आहार त्याग देता। ये सबसे बड़ी, जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया, जो साधु दूसरों की दुखी आवाज को सुनकर घबराता है, समझ लेना उसकी साधना में चमत्कार होने वाला है। उसकी साधना चमत्कृत है, उसकी साधना में अतिशय प्रकट होने वाला है। और यदि तुमने भगवान के समूषण में बैठ करके कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस मेरे कानों में किसी दुखी की आवाज नहीं आए, मैं दुख भरी आवाज नहीं सुन सकता,
आगे देखो, नासिका इंद्री की, कितना भी गंदा व्यक्ति आ जाए, भगवान उससे मुझे घृणा ना हो गए। मुझे सुगंधित फूल मिले या नहीं मिले, मुझे इतर फुलील मिले या नहीं मिले, लेकिन कभी कोई व्यक्ति गंदा हो, कोड़ी कुष्ठी हो, कहीं उसके प्रति मेरा घृणा भाव नहीं आ जाए, उसकी भी मैं सेवा करने का भाव करूं, उसका भी कल्याण करने का भाव बनूं, मेरे अंदर दुर्गंध से ग्लानि नहीं हो जाए, नहीं तो मैं घृणा कर बैठूं। ऐसे ही मुंह से भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकले जो दूसरे को दुख हो जाए, दूसरे को दुख पहुंचाए, ऐसा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मेरे हाथ किसी को दुख ना दें, मेरे पैर किसी को दुख नहीं दें। आप तो पूरी चर्या साधु की देख लीजिए, अपने लिए कुछ है ही नहीं। एक दिन मैंने कहा था ना कि महावीर को साधारण व्यक्ति तो समझ नहीं सकता, जितने भी नियम धर्म दिए उसमें अपना का बचाव एक में भी नहीं है। महावीर ने कहा ही ना, भगवान मेरा तो खुद सोचो, बोले तू मरे तो 100 बार मर जा, एक बात भी पूरे मूलाचार में, पूरी मुनिचर्या में मुनि के पक्ष में एक ही बात नहीं कही कि तुम्हारे पक्ष। उन्होंने एक ही बात कही, बस 22 परिसरों का चिंतन करते हैं तो वैसे लगता है कि महावीर स्वामी मेरे दुश्मन है या मेरे गार्जियन है। जब देखो जब दूसरे की चर्चा, बोले ध्यान रखना मुंह से कभी कोई गाली मत निकालना, कठोर वचन मत निकालना, परनिंदा आदि झूठ चल, दूसरों की गाली मत निकालना, कठोर वचन मत निकालना। ठीक है साहब नहीं निकालूंगा, पर दूसरा मुझे गाली देगा तो बोले देगा, देने दो कोई बात नहीं। अरे भाई मुझे कोई गाली मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन कोई देगा तो उसको भी तो रोकिए। नहीं मैं उसको नहीं रोकूंगा। महावीर ने स्पष्ट कहा, अरे भगवान आप न्यायाधीश हैं, मुझे रोक दिया कि मैं गाली नहीं देना, तू ले लूंगा नियम ले लो, लेकिन उस सामने वाले को भी आप रोकिए। बोले मैं उसको नहीं रोकूंगा, उसको नहीं रोकूंगा, वो गाली देगा और तुझे सुनना पड़ेगा। अरे भाई तुमने कह दिया ध्यान रखना एक चींटी भी नहीं मर जाए। अरे कोई मुझे मारे तो बोले मर जा। हम लोग महावीर के ऐसे मत समझना, ऐसे कठोर कठोर सुनकर के छाती मजबूत हो गई है। क्या कहते हैं, हम लोगों ने कहा कि भगवान मेरी चिंता करो कुछ, बोले तुम मर जा, ये शब्द बोल दिया। अमृतचंद सूरी ने मर जा तू, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन किसी को मारना नहीं है ना। तुम्हें दुनिया की चिंता है, मैं तुम्हारा भक्त, मैं तुम्हारा साधु, मैं तुम्हारी जयकार बोलूं, मैं तुम्हारी पूजा करूं, मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊं, मैं तुम्हारा पंचकल्याण कराऊं, मैं तुम्हारा अभिषेक कराऊं, मैं तुम्हारी पूजा कराऊं। बोलो भैया मैं भगवान महावीर स्वामी की या भगवान की के लिए मैं क्या क्या करवाता हूं, बोलो बताओ तो सही। क्या क्या कर रहा हूं भगवान के लिए, तीर्थ बनाता हूं, भक्तों की कमाई पसीने की कमाई मंदिर में लगाता हूं, लॉकडाउन तक मैं भी दान दिलवा रहा हूं भगवान के लिए। बताओ ऐसी गरीबी ऐसी परेशानी में भी अभी भी यहां एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिन दिन जैनियों का यहां दान नहीं आया हो। दुश्मनों का नहीं, हमारे प्यारे भक्तों का। हाँ तुम क्लेम करने, कई लोगों को आजकल ईर्ष्या होने लगी, वो मुझे मानते नहीं है और मेरे से कहते आप महाराज थोड़ा गरीबों का ध्यान रखो। अरे जिन साथियों को मानता है उनसे कहे मैं तो तेरा दुश्मन हूं, मैं तेरी बात क्यों मानूंगा। क्योंकि उनको मालूम है सेठों की चाबी तो इधर ही है। क्यों, मैंने अपने सेठों को इस योग्य बनाया है। और ये देख लेना जो रागी देसी इनकी पूजा पाठ करते हैं, जहां बीतरागी भगवान की पूजा पाठ नहीं होती, साउथ में देखो तमिल में कई लोग कहते वहां लोग भूखे मर रहे हैं जैनियों में। मैंने क्यों, क्योंकि वो बीतरागी की पूजा नहीं करते, रागी करते हैं। घर घर में देवी देवता, घर घर में छेदपाल पद्मावती, जैनियों की बात कर रहा हूं। और जैन
वहां भगवान को नहीं मानेंगे, देवियों को मानेंगे। जिस जैन देश में, जैनियों के घरों में जैनी लोगों देवी देवताओं की पूजा करते, क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करते हैं, उनके घर कभी भी परसेंटेज में सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं। आप तो तुलना कर लीजिए, दक्षिण भारत में देखिए, हमने अपने भक्तों को इस योग बनाया है, भक्तों को समृद्ध क्यों बनाया। और ये देख लीजिए, जिन उत्तर भारत में जैनियों के यहां बीतरागी भगवान, बीतरागी गुरु और बीतरागी शास्त्र की पूजा होती है, परसेंटेज में वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, लक्ष्मी होती है, दान भी देते हैं और लक्ष्मी भी होती है, क्योंकि ये बीतरागी की पूजा करते हैं। और जिन जिन घरों में आप देख लिए दक्षिण भारत में गोमटेज बाहुबली का अभिषेक होता है, दक्षिण भारत का अभी तक एक व्यक्ति भी भगवान का पहला अभिषेक नहीं कर पाया। क्यों? वहां है ही नहीं, क्योंकि वो रागी देशी देवताओं की पूजा करते। आज तक किसी रागी देशी की पूजा करने से कभी पुण्य का बंद नहीं होगा। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो? देवी देवताओं के। देवी देवता हैं कि आपके जैसे गृहस्थ साधर्मी है। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे अभी प्रवचन में कहा था ना, प्रवचन सार की एक गाथा हमने भी कल कहा था कि गुणवान व्यक्ति यदि गुणहीन की संगति करेगा तो उसका पुण्य होकर के भी क्षय हो जाएगा। विशुद्धि भी, मुनिराज सच्चा है। सुनो, एक कान खोल के सुनो सब लोग, मुनिराज सच्चा है, साधना सच्ची, सब कुछ सच्चा है, लेकिन वो खोटे मुनि की संगति में है, खोटे मुनि को वंदना करता है, खोटे मुनि के साथ रहता है, मोह के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण। तो कह दिया वह शुद्ध मुनि भी भ्रष्ट है। पुण्यहीन को कभी वंदना नहीं करना। इसी प्रकार एक ग्रस्तों, आज प्रसंग आया तो सुने, आप लोग ग्रस्त हैं, आप ये देखें कि आपसे पुण्यहीन, जैन दर्शन में जैन देवी देवता, अजैन देवी देवताओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं कभी भी उपदेश देता हूं तो सोच के देता हूं। हम जैनियों की बात है। जैनियों के यहां जो देवी देवता होते हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि, ये देवता मनुष्यों से पुण्यहीन होते हैं। इनका पद छोटा होता है, इनका असंयम होता है, ये इतने अपावन होते हैं, इतने अपावन होते हैं कि इनका छुआ हुआ आहार मुनिराज नहीं करते। देखना, यदि चौके में देवता आ जाए तो मुनिराज आहार कर देंगे, समाधि ले लेंगे, लेकिन देवता का आहार नहीं लेंगे पता चलने पर। इतने अपवित्र होते, इतने अपवित्र। और उनका शरीर कितना शुद्ध होता है, उनके शरीर में कहीं भी पसीना नहीं होता, हड्डी मांस चमड़ी नहीं होती, बाल नहीं झड़ते। मैं पहले सोचता था जब महाराजों के अंतराय आते थे, मैंने कहा ये अधिकार श्रावकों को बेकार दिया, चौका लगाने का अधिकार देवताओं को मिलना चाहिए था, कभी बाल आएगा ही नहीं। और अवध ज्ञान से जीव होगा, पहले ही देख लेंगे, निपटा लेंगे। जब बाद में शास्त्रों को पढ़ा, बोले नहीं, साधु उन श्रावकों से आहार ले सकता है जिनके शरीर में 7 कुधातुएं भरी हैं, मल मूत्र खून आदि सब भरा है, जिनके शरीर में पसीना बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो भी आहार देने पवित्र है। और देवता इन सब से रहित है, तो भी आहार देना तो छोड़ो, मुनिराज के चौके में भी नहीं आ सकते। इतना हीन पुण्य है। कोई भी जैन श्रावक यदि ऐसे लोगों में देवताओं को नमस्कार करता है, उसका पुण्य घटेगा जैसे मुनि का। मुनि ने हीन पुण्य वाले की वंदना कर ली तो उस मुनिराज का पुण्य घट जाएगा, साधना भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपने भी पुण्यहीन को नमस्कार कर लिया जो तुमसे छोटा है, तुमसे इसकी पवित्रता में कमजोर है, तुम्हारा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, सारा पुण्य। और मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं, जिन जिन प्रांतों में ऐसा होता है, जैनी होकर अरहंत भगवान की पूजा नहीं करके शासन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें गरीबी ज्यादा देखी जाती,
परेशानी ज्यादा देगा दी। अभी किसी ने कहा महाराज दक्षिण भारत में तमिल में 4000 लोग जैनी गरीब हैं। मैंने कि पता करो वे किसकी पूजा करते हैं। मेरा थर्मामीटर ही अलग होता है। किसकी पूजा करते हैं? जिनेंद्र भगवान की? बोले नहीं। मैंने कि उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। हम कितना भी उनको दे देंगे वो सब भस्म हो जाएगा। जो जैनी रागी देसी देवताओं की पूजा करता है उसको आप पूरा चक्रवर्ती का कटक भी दे दें, कितना भी दे दें सोना, वो सब कुछ भस्म हो जाएगा। नौ खाएं तेरा की भूख बनी रहेगी। अभी दे दोगे, कल अगली साल फिर वो भूखे के भूखे हो जाएंगे। चंदन का वन भी लिख दोगे तो भी वो कोयला के वहां जला करके बेच देंगे। मैं आजकल सोच करके करता हूं। मेरा सिद्धांत है और मेरा चमत्कार है, मेरे धर्म का चमत्कार, मेरे मंत्र का चमत्कार, मेरे गुरु का चमत्कार कि हम किसी व्यक्ति की सहायता एक बार करते हैं, बस उसके बाद वो खुद इतना समर्थ हो जाता है कि वो दूसरे की सहायता करता है। अभी तक तो रिकॉर्ड ही है। हमने द्वारा किसी की सहायता नहीं की। पढ़ने वाले विद्यार्थियों जिनके भी की, एक बार की है। और एक बार जिसकी सहायता, कभी कोई परेशानी लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, एक बार कर देता हूं और कह भी देता हूं कि दूसरी बार आना मत। यदि आ गए तो मेरा अतिशय खत्म हो जाएगा और मैं दूसरी बार सहायता नहीं करूंगा। मैं ऐसे गुस्से में बोल तो देता हूं, फिर भी दया तो करता हूं, द्वारा पूछवाता हूं उससे कि भाई क्या है। बोले महाराज जी अब मैं इतना समर्थ हो गया हूं कि कोई गरीब आए तो मेरे पास भेज देना। वो है, ये है आशीर्वाद, ये है सही भक्तों के प्रति। एक बार सहायता, यदि आपातकाल में आए तो एक बार सहायता करो। यदि वो द्वारा आ रहा है, इसका अर्थ है उस सहायता के लायक नहीं है, वो बहुत पुण्यहीन है। अभी तक तो जितने लोग आए बस एक बार सहायता ली है मजबूरी में, द्वारा भी लौटाने आए। एक गरीब बालक था, हम नारेली में थे, किशनगढ़ का एक बच्चा था, बहुत परेशान था। वो मेरे पास आ गया, महाराज जी मेरे नंबर देखिए इतने अच्छे हैं लेकिन मेरे पिताजी पढ़ा नहीं सकते। उसका पुण्य था उसी समय अशोक पाटनी दर्शन करने आए। तो मैंने देखते कहा, मैंने कि अशोक जी तुम्हारे नगर में ही ऐसा गरीब और दूसरे नगर का होता तो बोले महाराज जी मेरे पास आया क्यों नहीं? तो मैंने क्यों नहीं गए? अरे महाराज जी उनके पास तक कहां पहुंच पाऊंगा मैं, आपके थ्रू पहुंच सकता। अशोक जी उसको बाहर ले गए, बोले कुछ नहीं, तू जिंदगी में जितना पढ़ेगा उतना सारा पढ़ाई कर। आज तू गुरु के गोद में मिला है, गुरु की गोद में मिला है, तू मेरे लिए गोद लेता हूं तुझे। पूरी पढ़ाई कर ली। पढ़ने के बाद जब नौकरी लगी, अब देखना वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी पाटनी ने जो भी मेरा सहयोग किया था मैं ब्याज के लौटाना चाहता हूं। मैं ब्याज के 10 साल बाद आ रहा है, मैं ब्याज के लौटाऊंगा और मैं लौटाऊंगा। मैंने क्यों बेटा इतना समृद्ध हो गया क्या? बोले जी। मैंने कि वहां लौटाने पहुंच मत देना, वो भी मेरे ही भक्त है। उसके यहां नियम है कि जो दिया उसको आज तक वापस नहीं देता, वो ऋण नहीं देता गरीब को। जो दे दिया वो दे दिया, वहां पहुंच मत जाना। तो फिर आज महाराज जी मेरा एक कर्जा कैसे चुकेगा? तो मैंने कही बस ऐसा करो, जैसे तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी सहायता की है ऐसा ही तुम अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे गरीबों की 2 की सहायता करना। उसने नियम ले लिया, एक तो मूल में और एक ब्याज में, 2 की सहायता करना, और उसने मान लिया, चला गया। तो ऐसे में हमें गर्व आता है। मैं उन्हीं को शरण देना चाहता हूं जो कल दूसरों को शरण देने लायक हो जाए। मैं उनको सहारा देना चाहता हूं, कल वो दूसरों को सहारा देने लग जाए। जब मैं ना रहूं, जिसको मैंने सहारा दिया था वो दूसरे को सहारा दे, दूसरे के लिए दुख दूर करे। और ऐसा हो रहा है, 90% ऐसा हो रहा है। जिसकी मैं सहायता करता हूं वो कल के दिन दूसरों की सहायता करता है। क्यों?
मात इतना इसलिए है कि मैं पहले पूछ लेता हूं तुम्हारी श्रद्धा किसके प्रति है। वो कह रहा है सच्चे जिनेन्द्र देव के प्रति, सच्चे भीतरागी गुरु के प्रति, सच्चे भीतरागी गुरु के प्रति, सच्ची जनवाणी के प्रति मैं तुरंत आशीर्वाद दे देता हूं, मेरा आशीर्वाद फलेगा और ये नियम से संकट दूर हो जाएगा। लेकिन जो हम देख लेते हैं कि जैन कुल में जन्म लेकर के भी जिनेन्द्र भगवान से ज्यादा उनको मानते हैं, छेदपाल पद्मावती आदि को, जिनेन्द्र देव से ज्यादा मानते हैं उन देवताओं को जो देव स्वर्गीय देवता हैं, उनकी आराधना करते हैं। मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता, मैं रोकता तो किसी को हूं नहीं, रोकना मेरा अधिकार भी नहीं, लेकिन आशीर्वाद देना नहीं देना तो मेरा अधिकार है, क्योंकि रोक तो मैं सकता नहीं, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है, जिसको जो करना है करे। मैं कभी किसी को रोकता नहीं, मैं किसी की बुराई कर नहीं रहा हूं, करता भी नहीं। तुम्हें जिसकी पूजा करना है उसकी करो, मैं कभी बुराई नहीं करूंगा। गधा पूजो, शेर पूजो, जो पूजना पूजो, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो मेरे पास है ना। तो मैं अपनी नियत बता रहा हूं, फिर मैं आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद फेल होगा। कितना भी सहायता कर दूंगा फिर ये भूखा का भूखा रहेगा, क्योंकि इससे पुण्य कभी बढ़ने ही नहीं, ये बीज भी खा जाएगा, ब्याज भी खा जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा सांसारिक जो विपदाएं आती हैं, जिनके आराध्य कैसे है, तुम्हारे लिए नहीं देख रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, देखो कहां थर्मामीटर लगा रहा हूं, तुम्हारा आराध्य कैसा है, तुम्हारा भविष्य क्या है। हे भगवान, मेरे अच्छे दिन कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो तुरंत तुम्हारा आराध्य कैसा है, तुम्हारा ये माथा कहाँ झुकता है, तुम्हारा देवता कैसा है, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा मंत्र कैसा है, बस ये देखा करो। यदि उसका आराध्य खोटा है, उसका भगवान गुरु खोटा है, बिल्कुल भी डंके की चोट पे कह देना, ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। और आज दक्षिण भारत में जो गरीबी है, मेरा दावा है, जिस दिन दक्षिण भारत, जैनियों की बात कर रहा हूं, जिस दिन दक्षिण भारत के जैनी सच्चे वीतरागी को पहचान जाएंगे, पूजा करने लग जाएंगे, उसी दिन दक्षिण भारत उत्तर भारत जैसा अमीर हो जाएगा। आज तक किसी महोत्सव में दक्षिण भारत का दान नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा दान गोमटेश बाहुबली में उत्तर भारत का जाता है। आजकल कभी दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को कोई सहयोग नहीं मांगा और न किया है ही नहीं, वो दे क्या पाएंगे। लेकिन जब भी संकट आता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत का सहायता करता है, क्योंकि समर्थ है, समृद्धि है। क्या कारण है? प्रकृति पक्षपाती है क्या? दक्षिण के जैनियों को गरीब बनाए और दक्षिण के उत्तर के जैनियों को अमीर बनाए? बंधुओं, नहीं नहीं, मात आराध्य में अंतर है। जिसका भगवान जितना वीतरागी होगा, निर्दोष होगा, उसकी पूजा पाठ करने में, उसका अभिषेक करने में, उसकी परीक्षा दान देने में, उसके मंदिर बनाने में, उसके पूजा में अर्घ्य चढ़ाने में आपका पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। पुजवर कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, दान बीज भली चोखा हो, लेकिन खेत खोटा है तो बीज चोखा है, लेकिन खेत खोटा है। खेत कौन है? देवता, भगवान। खेत खा जाएगा। आपका देवता कैसा है? सबसे बड़ा आप कैसे हैं मैं नहीं पूछ रहा हूं, आज के प्रवचन में आपको नहीं पूछ रहा हूं, आपका देवता कैसा है। रागी द्वेषी संसारी मत उसकी आराधना करके, मत पूजा करके अपने पुण्य का क्षय करो। ऐसा क्षय हो जाएगा कुछ नहीं। और दक्षिण भारत से मैं कहना चाहता हूं, दक्षिण भारत में भी हजारों घरों को मैंने अमीर बनाया है। मेरे संस्थान के बच्चे जब आते थे शुरू में, क्या दुर्दशा सुनाते थे, वहां ऐसा ऐसा है। मैंने कहा उनके आराध्य बदल दो, बस आराध्य बदल दो उनके। वे रागी देशियों की आराधना करते हैं, वीतरागी जिनेन्द्र देव की आराधना शुरू करा दो। उनको अभिषेक करना नहीं मिलता भगवान का,
भगवान के अभिषेक नहीं कर सकते, उनको अभिषेक करा दो वीतरागी, और नियम दिला दो कि हम सच्चे देव सात गुरु के अलावा किसी को आराध्य नहीं मानेंगे, उन्हीं की पूजा होगी, उन्हीं का अभिषेक होगा, और ऐसे ही मंदिरों में और वीतरागी भगवान के निमित्त से हम दान देंगे। करो 1 साल के लिए, 1 साल का लोगों ने नियम लिया। 90% लोग 1 साल के बाद आए, बोले महाराज हमारी बहुत अच्छी हालत हो रही है, बहुत अच्छी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा खेत बदलवा दिया बस। अभी तक तुम आराधना कर रहे थे खोटे की, अब आराधना कर रहे चोखे की। इस तरफ तो जाते नहीं हो, और बाद में कहते हो कि महाराज इसको दान को इधर मोड़ो। क्यों मोड़े? आप जब आप ना तो मेरे भक्त हैं, आपकी बात क्यों मानूं? मैं तो उनकी बात मानता हूं जो भगवान के, सच्चे भगवान के भक्त हैं, और जो सच्चे भगवान की भक्ति से खुश होते हैं, उनके लिए मैं जिंदगी भर की साधना लुटा देता हूं। खोटों को मेरा दान नहीं है, खोटे लोगों को मेरे भक्तों का दान मत दिलवाओ। खोटे खेत में मेरे भक्तों का दान नहीं फेंकने दूंगा। मैं तो सदा कहता हूं कि दान कभी भी देना, चोखे को देना, खोटे को मत देना। चाहे भली फेंकना पड़े तो फेंक देना, कुपात्र को नहीं देना, खोटे को नहीं देना। खोटे की सहायता करने से तुम्हारा धन बदनाम होगा, तुम्हारा दान बदनाम होगा, और सामने वाला ज्यों का त्यों भूखा बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए अपने भक्तों को यदि तुम्हें बदलना है, सुधारना है, तो उनकी भक्ति बदलाओ। पहले उनके देवता का परिवर्तन कराओ, देवता को बताओ कि सच्चा देव क्या है। मैं संस्थान के बच्चों से एक ही कहता हूं, मात्र एक ही बात दक्षिण भारत में कहो, सच्चा देव कौन, सच्चा गुरु कौन, सच्ची आर्ष परंपरा कौन, सच्ची जिनवाणी कौन। बस सच्चे का स्वरूप बताओ आगम के अनुसार, और जो सच्चे को मानेगा वो सच्चा होगा। जिसके जैसे देवता होते हैं उसका भक्त भी वैसा ही होता है। जिसको हम नमस्कार करते हैं, हम भगवान, सच्चे भगवान को नमस्कार करेंगे, सच्चे भगवान बनेंगे। खोटे को करेंगे तो खोटे बनेंगे। अब ये निर्णय आपको करना है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हमें सबसे पहले विचार करना है, हमारा आराध्य कैसा है, जिसकी शरण मुझे चाहिए। तुम्हारा चेहरा कितना भी काला हो कोई चिंता नहीं है, दर्पण काला नहीं होना चाहिए। समझो पहले तुम्हारी भावनाएं, और हमारा सच्चा देव क्या कहता है। यदि तुम मुझे समझना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तो पहले जिस सृष्टि में रहे हो, इस सृष्टि को तुम कैसा देखना चाहते हो। जिनके साथ तुम रहते हो उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार क्या है। बहुत बड़ी बात जैन दर्शन की। अपन भगवान के पास पहुंचे, भगवान को खुश करने की सोची। भगवान ने कहा क्या बात है। हाँ भगवान, मैं आपके पास आया हूं, आपकी आराधना करूंगा, भक्ति करूंगा, वो तो ठीक है, मेरे प्रति तेरा अच्छा व्यवहार होगा। तू जिस घर में रहता है उस परिवार के साथ तेरा क्या व्यवहार है। देव जी उल्टा जवाब, भगवान मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा, वचन लेता हूँ, वचन प्रतिज्ञा लेता हूँ, आपसे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, आपके सामने मान नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो यही लो, मैं पहला प्रश्न है, जिन परिवार के साथ तेरा जन्म हुआ उस परिवार के साथ तेरा व्यवहार क्या है। परिवार तेरे से दुखी है कि सुखी है। भगवान को खुश करने वालों के लिए मैंने एक फार्मूला दिया। तेरे परिवार वाले तेरे से खुश हैं कि दुखी हैं, उनके साथ व्यवहार क्या है, जवाब देना है। जवाब दिया, मेरे परिवार वाले तो मेरे से बहुत दुखी हैं, माँ बाप ही दुखी हैं। भगवान कहते हैं जिनके साथ तू रहता है उनको ही तू खुश नहीं कर पाया, तू मुझे क्या खुश करेगा, मुझे क्या दे पाएगा। जा लौट, पहले घर को सुखी कर, परिवार वालों के इज्जत पा। फिर दूसरा क्रम का, परिवार वाले तो मेरे खुश हैं, पड़ोसी कैसा है।
मोहल्ला कैसा है, गांव कैसा है, देश कैसा है, दुनिया की दृष्टि में तू कैसा है और तेरी दृष्टि में दुनिया कैसी है। बस भगवान मैं तो यही चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं आज तेरे दरवाजे, मैं इसलिए आया हूं कि संसार तेरे दरवाजे तक नहीं आ पाएगा, तेरी बहुत ऊंची पहुंच वाला आ सकता है, और मैं आ गया तो मैं अपने लिए नहीं आया हूं, बस मैं संसार के लिए आया हूं। इस संसार को मैं सुखी देखना चाहता हूं, स्वतंत्र देखना चाहता हूं। कोई किसी की नौकरी नहीं करे, कोई किसी का दास नहीं बने, कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए, कोई किसी के अधीन नहीं रहे, कोई किसी के ऊपर दया का पात्र नहीं बने। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो जाए, वास्तु स्वतंत्र। जैसे ही तुम ये गणना करोगे, जैसे ये करोगे, कण कण ये पुद्गल भी स्वतंत्र हो जाए, उसी समय भगवान की आंखें खुलेंगी। ओहो, मैं ज्ञान से सर्वज्ञ हूं, ये भावना से सर्वज्ञ है। मैं ज्ञान से सर्वज्ञ हूं, मैं भावना से सर्वज्ञ था, आज ज्ञान से सर्वज्ञ बन गया। आज ये भगवान भावना से सर्वज्ञ बन रहा है, सारे जगत को सुखी देखना चाहता है, सारे जगत को स्वतंत्र देखना चाहता है, सारे जगत को गुलामियत से मुक्त करना चाहता है। बस ये कल मेरी जाति में मिलेगा, कल ये भी भगवान बनेगा, और जो अपनी बराबरी में आने वाला है भगवान उससे तुरंत जाकर के मैत्री कर लेगा और कहेगा आओ भाई आओ, भक्त नहीं तुम भाई हो, क्योंकि तुम्हारे मन में आज मेरे पास तुम आए भी तो सारे जगत के लिए वास्तु स्वतंत्र का अर्थ ये है। लोग वास्तु स्वतंत्र मात्र बातों में लेते हैं, कभी क्रिया में तो लाओ, अपनी आंखों में तो लाओ। ये तो हमेशा सोचते रहते हैं मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आवे, कभी ये भी सोचा करो कि मेरी आंख किसी की आंख में आंसू न देखे। कभी तो सोचो 5 मिनट के लिए, तो 24 घंटे यही बात जब मंदिर में आ रहा है, गुरु के पास आ रहा है, माला हे भगवान मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन कभी ये भी मांगो मेरी आंख किसी को आंसू न देखे। हम चाहते हैं कि मेरे कान में हम कभी दुख की बात नहीं सुने, लेकिन दुनिया में कोई दुख हो ही नहीं। इस प्रकार के परिणाम आज हमने वास्तु स्वतंत्रता की तरफ कहा। वास्तु स्वतंत्र बहुत व्यापक है, सारी दुनिया में व्याप्त होकर रहता है, और जो वास्तु स्वतंत्र समझ लेगा वो कर्ता की स्वतंत्रता समझ लेगा। फिर आत्म स्वतंत्रता की चर्चा बाद में करूंगा। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य नीय पक्षमल मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन लेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन।